अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो द वेट इज ओवर एंड मैं अपनी प्यारी ब्राइड टू बीस के लिए लेकर आई हूँ आज बहुत ही स्पेशल वीडियो, क्योंकि आई नो कि गर्ल्स काफी ज्यादा ओवरवेलम हो जाती हैं शादी की शॉपिंग में, और खास तौर पर कपड़ों की शॉपिंग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उस वक्त ना हमें सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही होती हैं कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी काम आएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं और इन टिप्स को फॉलो करते हैं जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो ना ही आपके पैसे जाया होंगे और ना ही आपकी चीजें वेस्ट जाएंगी, बल्कि आप शादी के बाद मुझे दुआएं जरूर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अच्छा, सबसे पहली टिप ये है कि आप सीजनल ड्रेसेस जरूर बनाएं। अच्छा, ये वो सीजन के कपड़े हैं जिस सीजन में आपकी शादी हो रही है और जो कपड़े आपने घर में पहनने हैं। अगर आपकी शादी समर्स में है तो आप लॉन के बिल्कुल पतले हल्के वाले जोड़े जरूर बनाएं, और अगर विंटर्स में है तो गर्म जोड़े जरूर बनाएं। हम ऐसे करते हैं ना कि हम शिफॉन, क्रिंकल जॉर्जेट और जो सिल्क फैब्रिक होता है ना, उसको भी कहते हैं कि ये पतला कपड़ा है और ये गर्मी में चल जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी वो समर सीजन में बिल्कुल भी नहीं चलता, स्पेशली हॉट जोन में। स्पेशली अगर आपकी शादी किसी गर्म इलाके में हो रही है तो उसमें तो बिल्कुल भी हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाला भी ड्रेस नहीं चलता, और अगर कॉटन का जोड़ा भी और वो नया है तो वो गर्मी में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बल्कि काटने लगेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने हिसाब से कुछ कंफर्टेबल लॉन के जोड़े ले लें और उन्हें सी कर रेडी करके रखें। मैं बताती हूँ कि कितने जोड़े लेने हैं और किस तरह से सीने हैं। और अगर आपकी शादी विंटर जोन में हो रही है और ठंडे मौसम में हो रही है तो आपको गर्म जोड़े जरूरत पड़ेंगे, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ गर्म जोड़े रेडी करके रखें। अच्छा, शादी की शॉपिंग में ना ऐसा होता है कि हम बहुत सारे जोड़े ले रहे होते हैं और बहुत सारे जोड़े हमारे हिसाब में रेडी भी हो रहे होते हैं, मतलब कि दर्जी के पास होते हैं, कुछ अंडर वर्क होते हैं, लेकिन हमें कोई हिसाब नहीं होता कि कितने जोड़े बन रहे हैं, कितने जोड़े सर्दियों के हैं, कितने जोड़े गर्मियों के हैं। तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के हिसाब से ही चलना है। अच्छा, अगर आपकी शादी अगले साल है या उससे अगले साल है और डेट भी फिक्स नहीं है, और ऐसी सूरत में अगर आप कपड़े कलेक्ट कर रही हैं तो कोशिश करें कि आप अनस्टिच सूट लें। कोशिश करें कि स्टिच कपड़े ना लें और अनस्टिच सूट को स्टिच भी ना करवाएं, क्योंकि इट्स टू अर्ली। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए मैंने अपने ड्रेसेस को स्टिच किया था, जिसकी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा, टिप्स के साथ साथ मैं आपको इस ड्रेस की डिटेल्स भी बता दूं जो कि मैंने रिसेंटली स्टिच किया था, और जो कि लॉन का 3 पीस सूट है, लेकिन मैंने ये अभी तक पहना नहीं है क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया और मुझे काफी ठंड लग रही थी। अच्छा, तो इसके जो स्लीव्स हैं इसके ऊपर इस तरह से जॉइंट लेस लगाई है और थोड़े से पिंटेक्स दिए हैं जो कि नजर नहीं आ रहे हैं, और छोटी सी एक बारीक सी पतली सी मैंने इसके ऊपर शटल लेस लगाई है। वैसे ये वाला ड्रेस मुझे गिफ्ट मिला था और ये मेरे जहेज के कपड़ों का नहीं है, लेकिन इसमें वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे इसके दामन में मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया हुआ है, ऐसा करना पड़ता है जब आप कहीं फंस जाते हैं। तो ये एक चौड़ी सी व्हाइट कलर की लेस थी जो कि एक दामन पर ही पूरी आ रही थी, दूसरे दामन पे पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको इस तरह से कट करके लगा दिया है और जॉइंट लेस बना दी इसकी। सो इट्स टाइम फॉर टिप नंबर 2 के कीप योर एस्टिमेट अप टू 7 to 8 ड्रेसेस। फिर 7 to 8 से 10 to 12 भी हो जाएं तो कोई बात नहीं है। सॉरी, इट्स टिप नंबर 3। लेकिन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल जोड़े जरूर बनाएं कि जो आप शादी के बाद इजीली घर में पहन सकें, क्योंकि ज्यादातर काम वाले कपड़े बरी में रखे जाते हैं। अच्छा, ये मैं सेमी फॉर्मल ड्रेसेस के अलावा की बात कर रही हूँ जो कंफर्टेबल कैजुअल वेयर होता है, जो कि सिर्फ आप घर में पहनते हैं, और इस वीडियो में मैं ज्यादातर कंफर्टेबल और कैजुअल वेयर की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कैजुअल ड्रेसेस होते हैं और घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, शादी की शॉपिंग में सबसे ज्यादा इग्नोर यही हो जाते हैं। और हमारे जहन में ये होता है कि शादी है एंड ब्राइड शुड लुक लाइक अ ब्राइड ऑल द टाइम, चाहे ब्राइड घर पर ही क्यों ना हो। तो इस चक्कर में हम शिफॉन, जॉर्जेट, सिल्क और नेट के ड्रेसेस जो कि सेमी फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं वो बनाते रहते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा काम के ये कैजुअल वेयर होते हैं जो कि इतने होने चाहिए कि ब्राइड का कम से कम एक सीजन गुजर जाए। अच्छा, टिप नंबर 4 ये है कि अपने कपड़ों में आपने गुंजाइश जरूर रखनी है। सो इट्स कॉमन थिंग, यू आर मैरिड नाउ एंड साइज मे वेरी। वैसे ये है तो बहुत ही कॉमन चीज, लेकिन मैंने बहुत सारी गर्ल्स को ना शादी के बाद पछताते हुए देखा है कि काश मैं अपने कपड़ों में थोड़ी सी गुंजाइश रख लेती और इतनी फिटिंग में ना सिलवाती। और एक दो गर्ल्स ऐसी भी मेरी नजर से गुजरी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा खुले कपड़े सिलवा लिए थे जो कि शादी के बाद पहनने में बहुत ही बुरे लग रहे थे। सो गर्ल्स, आपने ये गलती नहीं करनी है, बहुत ज्यादा खुले भी कपड़े नहीं सिलवाने और बहुत ही फिटिंग में भी नहीं सिलवाने, बल्कि ऐसा करना है कि कपड़ों के अंदर 1 से 1.5 पैर की गुंजाइश रखनी है, जिसकी वजह से आप बाद में कपड़े खोल भी सकते हैं, क्योंकि इट्स अ कॉमन थिंग एंड गर्ल्स की फिजिक ऐसी होती है कि वेट ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, ये इसका ट्राउजर है और इसके अंदर भी जॉइंट लेस लगाई है। बाय द वे, मैंने इस जोड़े में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है, लेकिन जो कुछ भी है आपके सामने है, क्योंकि जब मैं इस ड्रेस को स्टिच कर रही थी ना, उस वक्त मैं थोड़ी सी जल्दी में थी। वैसे अगर आप जरूरी समझे तो ये टिप्स कहीं पर नोट कर लें या फिर वीडियो को री वॉच कर लेना, ताकि आप ये छोटी छोटी चीजें भूल ना जाएं। सो
इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट टिप कि आपने प्रॉपर 3 पीस ड्रेसेस ही अरेंज करने हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम स्टिच 2 पीस कॉर्ड सेट लेकर रख लेते हैं और कहते हैं इसके साथ दुपट्टा लेना है, या फिर शर्ट और दुपट्टा ले लेते हैं और कहते हैं इसके साथ ट्राउजर अरेंज करना है। तो आपने ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, हर चीज प्रॉपरली अरेंज करके रखनी है। सो टू अवॉइड एनी chaos, आप कोई भी सेमी फॉर्मल ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस है या फिर कैजुअल ड्रेस ही है, उसके साथ दुपट्टा और ट्राउजर प्रॉपरली अरेंज करके लेकर आए, क्योंकि बिलीव मी शादी के बाद कोई मौका ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें आप अपनी टूटी फूटी चीजों को जोड़ते रहें। और अगर मेरी माने तो 3 पीस ड्रेस ही अरेंज करें, क्योंकि 3 पीस लुक्स एलिगेंट, क्लासी, सोबर एंड मेक्स यू लुक लाइक अ मैरिड वुमन। And no more stallers, arrange a proper dupatta with your dress. So tip number 6 is कि फैंसी ड्रेसेस आपके 2 से 3 ही काफी हैं, इससे ज्यादा सूटकेस भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहेज के कपड़ों में ना कैजुअल वेयर और कंफर्टेबल प्रैक्टिकल वेयर होना चाहिए, और जो लड़के वाले बरी बनाते हैं ना उसके अंदर ये काम वाले और भारी ड्रेसेस होते हैं। और 2 से 3 ड्रेसेस भी इसलिए कि लड़की की फौरन शादी के बाद चौथी की रस्म होती है, कुछ लोगों के यहाँ 7वें की रस्म होती है जिसमें उसने अपने मैके का भारी जोड़ा पहनना होता है, या फिर इसके अलावा कोई और फंक्शन हो या दावत हो जहाँ पर आपको कोई अच्छा मैके का भारी ड्रेस पहनना हो, तो आप वो दूसरे ड्रेसेस वहां पहन सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा लग गया है और वो फॉर्मल ड्रेस है तो वो आप ले सकते हैं, कोई सख्ती नहीं है। लेकिन अपने जहन में रखें कि आपको इतने ज्यादा भारी जोड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो बरी है ना वो फॉर्मल वेयर से भरी पड़ी है, और इतने ज्यादा फैंसी कपड़े संभालने भी मुश्किल होते हैं, और अगर खराब हो जाए तो पैसे भी वेस्ट होते हैं। अच्छा, ये जो जोड़ा है ये मेरे जहेज का जोड़ा है, और जहेज के जोड़ों में से ये सबसे ज्यादा भारी ड्रेस है, और इससे ज्यादा भारी ड्रेस मैंने अपने जहेज के कपड़ों में नहीं रखा, और रखा है तो सिर्फ कंफर्टेबल वेयर, नाइट सूट्स और थोड़े थोड़े से सेमी फॉर्मल सूट्स, जो कि हम कहीं आने जाने में इजीली पहन सकते हैं और जिनको संभालना भी बहुत ईजी है। वैसे इस ड्रेस का ना वजन 5 से 6 किलो होगा ही होगा, क्योंकि इसके फ्रंट और बैक पर फुल काम हुआ है, और मेरी बरी में ना इससे ज्यादा भारी और फैंसी ड्रेसेस रखे गए थे, इसलिए मुझे इतने ज्यादा फैंसी और काम वाले ड्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ी है, वही बहुत रहे हैं। अच्छा, आई होप कि आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और समझ आ गए होंगे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपके पैसे भी वेस्ट ना हो और आपको कुछ यूजफुल और प्रैक्टिकल टिप्स मिल जाए। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको ये चीज इजी करके समझा दूं कि शादी के बाद क्या चीज ज्यादा जरूरत पड़ती है और क्या चीज प्रैक्टिकल होती है। अच्छा, अब टिप नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं, और टिप नंबर 7 ये है कि आप एक स्टॉलर, शॉल या अबाया अपने जहेज में जरूर रखें। और यहाँ पर एक एक मैं फॉर्मेलिटी के लिए कह रही हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी चीज रेगुलरली यूज करते हैं तो वो आप 2 से 3 से 4 भी रख सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट डिजाइन्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अबाया पहनती हैं बाहर आने जाने के लिए, तो आप 2 से 3 अबाया डिफरेंट कलर्स में विद स्टॉलर अपने जहेज में जरूर रखें। और इसी तरह से अगर आप शॉल यूज करते हैं तो विंटर सीजन और समर सीजन की डिफरेंट स्टफ की शॉल्स आप रख सकते हैं। वैसे ये एक सिल्क का स्टॉलर है जो कि अबाया के साथ या फिर किसी ड्रेस के साथ लिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 8 कि आपने कुछ ड्रेसेस अपने अनस्टिच भी छोड़ने हैं, सारे ड्रेसेस स्टिच नहीं करवा लेने हैं, और इनमें समर्स और विंटर्स दोनों सीजन के कपड़े होने चाहिए। वैसे आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको सिर्फ एस्टिमेट बता रही हूँ कि टोटल कपड़े होने कितने चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो आप अपनी वार्डरोब में टोटल प्रैक्टिकल वेयर को काउंट करें कि आपके सेमी फॉर्मल वेयर और कैजुअल वेयर कितने हैं टोटली, मतलब कि आपके घर में पहनने वाले कपड़े और बाहर आने जाने वाले कपड़े टोटली कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 to 12 हैं या 10 to 15 to 18 हैं, जिसमें आपके 8 से 10 जोड़े घर में पहनने के हैं और बाकी के आने जाने के लिए हैं, जो कि सेमी फॉर्मल वेयर है, तो आपका ये वो प्रैक्टिकल वेयर है जो कि आपको एक सीजन में जरूरत पड़ता है। और अगर अभी आपका प्रैक्टिकल वेयर का इतना एस्टिमेट नहीं है तो आई थिंक कि ब्राइड को शादी के बाद एक सीजन के लिए एटलीस्ट इतने वेयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस चेकलिस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ सीजन के जोड़े, यानी कि जिस सीजन में आपकी शादी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल समर सीजन में हो रही है, तो कुछ जोड़े समर सीजन के आप अनस्टिच छोड़ दें, और इसी तरह से हो सके तो कुछ जोड़े विंटर सीजन के भी अनस्टिच छोड़ दें। और कुछ ड्रेसेस से मेरी मुराद है कि 1 से 2 जोड़े एटलीस्ट। और वो इस तरह से ना कि जब आप कैजुअल वेयर और घर में पहनने वाले कपड़े स्टिच करवा रहे हो या रेडी करवा रहे हो तो उसमें से आप 1 जोड़ा छोड़ दें। और आई थिंक इसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको कोई अनस्टिच सूट गिफ्ट में मिले तो उसको आप अनस्टिच ही रखें। अच्छा, ये इसलिए ना कि जब एक सीजन गुजर चुका होता है हमारी शादी का, तो हमने ऑलमोस्ट सारे ड्रेसेस ही पहन लिए होते हैं और कोई जोड़ा भी बचा नहीं होता नया। और जब नया सीजन आता है तो कई दफा ऐसा होता है कि हमारे पास शॉपिंग करने का टाइम नहीं होता है, और ऐसे में रखा हुआ कहीं से जोड़ा निकल आए तो बहुत खुशी होती है। और इसके अलावा भी अनस्टिच जोड़ा छोड़ने के बहुत सारे फवायद होते हैं। ये आप करेंगे
पहनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपको बहनों वाला और मुफ्त मशवरा है कि आप अनस्टिच जोड़ा जरूर छोड़ना। अच्छा, ये एक खाड़ी का ड्रेस है इन खद्दर फैब्रिक, जो कि मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से गिफ्ट में मिला था और जो मैंने अनस्टिच ही रखा और इसको स्टिच नहीं किया मैंने। और ये वाला जो ड्रेस है ये समर सीजन का है इन लॉन फैब्रिक और मैंने ये जलबरी से लिया था एंड आई थिंक ये 2 पीस था क्योंकि इसके अंदर से इसका बॉटम सेपरेटली निकला है सेम ब्लैक कलर में। और आई थिंक ये लास्ट ईयर की बात है कि जब जलबरी के आउटलेट पर मुझे पूरा वाटरफॉल इस तरह के ब्लैक के डिफरेंट प्रिंट्स में नजर आया और मुझे इसमें से ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये परचेज कर लिया था। अच्छा, स्टिच जोड़ा छोड़ने का उतना फायदा नहीं है जितना कि अनस्टिच जोड़ा छोड़ने का फायदा है। वो ये है कि आप करंट टाइम्स में अपनी फिटिंग के हिसाब से एक नया ड्रेस रेडी करवा सकते हैं। एंड यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि छोड़ने से मेरा मतलब क्या है। मेरा मतलब ये है कि कुछ जोड़े हम सेपरेटली रख देते हैं ना कि हम ये थोड़े टाइम बाद यूज करेंगे। तो इस रखने में अगर आप स्टिच जोड़े के बजाय अनस्टिच जोड़ा रखते हैं ना तो उसका आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि स्टिच सूट की ना फिटिंग जरूरी नहीं है कि कुछ टाइम बाद भी आपको उसी तरह से पूरी हो। अच्छा, वैसे और भी बहुत सारी टिप्स हैं ब्राइड टू बीस के लिए, लेकिन ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो कि मुझे लगा कि मैं अपनी प्यारी ब्राइड टू बीस के साथ जरूर शेयर करूं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल दीज टिप्स। एंड अगर आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस देखनी है तो आप मेरी शादी सीरीज की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैं शादी और ब्राइड टू बीस के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाती रहती हूँ। एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर कंफ्यूजन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ। सो अगर आपकी किसी कजन, फ्रेंड या फिर सिस्टर की शादी है या अगर आप खुद ब्राइड टू बी हैं तो कंग्रेचुलेशंस। एंड यूजफुल टिप्स के लिए मेरी प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।